नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्लिट में। बड़ी खबर इस वक्त तक कंगना रनौत के निशाने पर अब जावेद अख्तर आ गए हैं और जावेद अख्तर वही शख्स हैं जो कि देश हित से जुड़ा हुआ जो भी काम होता है जावेद अख्तर एंड फैमिली उसमें सामने आ जाती है। आपको बता दूं कि नागरिकता संशोधन कानून का जावेद अख्तर ने विरोध किया और उनके सुपुत्र फरहान अख्तर तो मुंबई में तख्ती लेकर खड़े हो गए थे। हालांकि जब उनसे किसी मीडिया वाले ने पूछा कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून है क्या, तो फरहान अख्तर के तोते उड़ गए थे, पता नहीं था। खैर, जावेद अख्तर और फरहान अख्तर की जो लड़ाई है वो किस बात पर हुई है? दरअसल ये लड़ाई हुई भगत सिंह की 113वीं जयंती पर। कल शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती थी और इस पर दिग्गज गीतकार और लेखक, हालांकि जावेद अख्तर की भाषा कभी वैसी रहती नहीं है, कई दफा जैसा उनको कहा जाता है दिग्गज गीतकार और लेखक, उनके बारे में आऊंगा, उस भाषा के बारे में भी आऊंगा। लेकिन जावेद अख्तर ने भगत सिंह की जयंती पर ट्वीट किया कि कुछ लोग न केवल इस तथ्य का सामना करने से इनकार करते हैं बल्कि इसे दूसरों से छुपाना भी चाहते हैं कि शहीद भगत सिंह एक मार्क्सवादी थे, यानी भगत सिंह को वामपंथी बताने की होड़ लगी है। और उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं एक लेख भी लिखा था, यानी सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि भगत सिंह हिंदू धर्म से घृणा करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन है ऐसे लोग। मुझे आश्चर्य है कि अगर भगत सिंह आज होते तो वह उन्हें क्या कहकर बुलाते। इस पर कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी, या मैं कहूं कि सीधे सीधे कंगना रनौत ने जावेद अख्तर के गाल पर वैचारिक तमाचा मारा और उन्होंने लिखा कि मुझे भी आश्चर्य है कि अगर भगत सिंह आज जीवित होते तो क्या वो जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के खिलाफ बागी होते, और इसके अलावा क्या वो धर्म के नाम पर अपनी भारत माता के टुकड़े होने देते। जिस तरह से मजहब के नाम पर आजकल कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, क्या भगत सिंह आज इसे स्वीकार कर पाते? क्या वो आज भी नास्तिक रहना पसंद करते या वो बसंती चोला पहनते? ये था कंगना रनौत का जवाब। यानी सीधे सीधे जावेद अख्तर को ये बताया कि भगत सिंह आज होते तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का इस तरह विरोध न करते, जैसे जावेद अख्तर साहब हर मोदी सरकार के हर फैसले के बाद खड़े हो जाते हैं तख्ती लेकर। और जावेद अख्तर क्यों? जावेद अख्तर एंड फैमिली। अब बात करते हैं जावेद अख्तर की भाषा की। जावेद अख्तर जैसा कि मैंने कहा कि दिग्गज गीतकार और लेखक हैं, लेकिन जुलाई 2019 में एक ट्वीट लिखा गया था किसी व्यक्ति द्वारा, एक आम आदमी द्वारा, कि कश्मीर में मारकाट हो तो इनके दर्द नहीं होता, बंगाल में हत्याएं होती हैं तो इनके दर्द नहीं होता, दिल्ली में मंदिर तोड़ दिया गया तो इनके दर्द नहीं होता, लेकिन इनके रिश्तेदार आतंकवादी मरते हैं तो इनके दर्द होता है, तो कमबख्त क्यों नहीं छोड़ देते भारत को। ये एक आम व्यक्ति द्वारा लिखा गया ट्वीट था जावेद अख्तर को। ये ट्वीट इतना बुरा लगा कि जावेद अख्तर ने लिखा इस ट्वीट के रिप्लाई में, जब हमारे बाप दादा देश की आज़ादी के लिए खून बहा रहे थे तो तेरे जैसों के बाप दादा अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे। गद्दारों की औलाद, तेरी क्या औकात है कि तू हमसे हमारा देश छोड़ने को कहे। ये जावेद अख्तर के शब्द हैं हूबहू। एक ऐसा शख्स जो गीतकार और लेखक है, दिग्गज है, जिसे लोग बुद्धिमान कहते हैं, वो तू तड़ाक पे आ गया, बाप दादा पर आ गया, अंग्रेजों के जूते चाटते थे। लेकिन अब जावेद अख्तर के बारे में जो मीडिया में लिखा है, इनके बाप दादा और परदादा के बारे में, वो भी आपको पढ़कर बताता हूं। जावेद अख्तर के बाप का नाम था निसार अख्तर और उन्होंने कभी आज़ादी की लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के ही एक कॉलेज में नौकरी किया करते थे। और इतना ही नहीं, इनके बाप ने अंग्रेजों की ब्रिटिश नागरिकता भी स्वीकार कर ली थी और ये जीवन भर अंग्रेजों के चाटुकार बने रहे और आज़ादी के बाद ये लिखने का काम करने लगे। यहां मैं बाप दादा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जावेद अख्तर की भाषा वैसी है, तो रिप्लाई जो देना है, उनको जवाब देना है, वो बता रहा हूं आपको। जावेद अख्तर के दादा का नाम था मुस्सर खैराबादी। वो अंग्रेजों के इतने बड़े चाटुकार थे कि उन्होंने अंग्रेजों से खान बहादुर का तमगा भी ले लिया था और जीवन भर अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहे। जावेद अख्तर के परदादा का नाम भी है, वो था फजले हक खैराबादी। वो एक इस्लामिक कट्टरपंथी थे जो फतवाबाजी करते थे और अंग्रेजों ने उनको एक बार पकड़ लिया तो उन्होंने अंग्रेजों के आगे माफीनामा भी मांगा था। यानी जावेद अख्तर ने जैसा दावा किया कि हमारे बाप दादाओं ने आज़ादी के लिए खून बहाया, वैसा कुछ भी नहीं है। और ये आप आसानी से देख सकते हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं भगत सिंह पर। भगत सिंह को आज जिस तरीके से वामपंथी जो है वो वामपंथी बताने की जो होड़ लगी है, उसका भी खुलासा करता हूं। दरअसल आपको बता दूं कि भगत सिंह वीर सावरकर और लाला लाजपत राय को मानते थे। लाला लाजपत राय की जब हत्या कर दी जाती है साइमन कमीशन को लेकर, तो लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए ही भगत सिंह ने अपनी जान को खतरे में डाला। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस कदर भगत सिंह लाला लाजपत राय को मानते थे। लाला लाजपत राय को वो गुरु मानते थे, वीर सावरकर को वो गुरु मानते थे।
और लाला लाजपत राय एक राष्ट्रवादी थे, हिंदुत्व को लेकर उनकी श्रद्धा अगाध थी, वो आर्य समाजी थे। भारत में हिंदुत्व भावना को पुनर्जीवित करके लोगों में अपने प्राचीन इतिहास के प्रति गौरव जगाने वालों में तिलक और लाला लाजपत राय का नाम आता है। लाला लाजपत राय ने भगवान श्री कृष्ण और छत्रपति शिवाजी का चरित्र भी लिखा। लाला लाजपत राय वेदों को हिंदू धर्म की रीढ़ भी मानते थे और वो कहते थे कि विश्व के सभी धर्मों में हिंदू धर्म सबसे ज्यादा सहिष्णु है। अब बात करते हैं वामपंथ की। जो आज के वामपंथी भगत सिंह को तो मानते हैं, गले लगाने को तैयार हैं, लेकिन हम वीर सावरकर को नहीं मानेंगे, हम लाला लाजपत राय को नहीं मानेंगे। भगत सिंह जो कहते हैं कि भगत सिंह मार्क्सवादी थे, भगत सिंह कार्ल मार्क्स भी पढ़ते थे, तो भगत सिंह लेनिन को भी पढ़ते थे। भगत सिंह के बारे में वो नहीं पढ़िए जो वामपंथियों ने लिख दिया। आज के वामपंथी जिस तरीके से असहिष्णुता की ढपली बजाती हैं, भगत सिंह के गुरु लाला लाजपत राय जिस हिंदू धर्म को विश्व का सबसे ज्यादा सहिष्णु धर्म मानते थे, वामपंथी उसे गाली देते हैं। जिन वेदों को भी हिंदू धर्म की रीढ़ मानते थे, उन्हें वामपंथी ब्राह्मणों का प्रोपेगेंडा बताते हैं। और जब गुरु के लिए वामपंथियों के मन में कोई सम्मान नहीं है, तो उनके शिष्य भगत सिंह के लिए कैसे हो सकता है? तो क्यों ना ऐसे एक ड्रामा माना जाए कि भगत सिंह जैसे शहीद को भी अपनी गंदी सियासत के लिए आपने वामपंथी बता दिया, लेकिन पढ़ा ठीक से नहीं। तो पहले पढ़िए भगत सिंह के बारे में, उसके बाद ज्ञान बांटिए, नहीं तो पुल पट्टी खोली जाती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।